नमस्कार दोस्तों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उपयोगी प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 का पेपर संस्कृत का पेपर लेकर के बने रहिए हमारे साथ। संस्कृत और पेडालॉजी जो आती है सीटेट में 30 प्रश्न वो हम आपको कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तद आधारित प्रश्नानां 121 से लेकर के 128 तक विकल्पात्मक उत्तरेषु उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। यह निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित 121 से लेकर 128 तक के विकल्पात्मक जो प्रश्न हैं उनके उचित उत्तर लिखकर देने हैं। तो उसके लिए जो गद्यांश है पहले ये पढ़ते हैं। गद्यांश पढ़ने के बाद उत्तर देना एकदम सरल हो जाएगा। ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बलकायः। ग्रामे माने गांव में, आसीत माने था, कश्चन माने कोई, दुर्बलकायः माने दुर्बल काय, दुर्बल व्यक्ति कोई एक गांव में रहता था। शरीर शक्तिहीनता कारणतः सह भूति कार्यम न प्राप्नोति स्म। कह रहे हैं कि शरीर की शक्तिहीनता के कारण वह कार्य प्राप्त नहीं करता था या नहीं कर पाया। स देव प्रार्थितवान, उसने भगवान से देव से प्रार्थना की कि भगवान मम उदर पूर्णाय किंचित व्यवस्था परिकल्पयतु कृपया इति। कह रहे हैं कि मम माने मेरे, उदर पूर्णाय माने पेट भरने के लिए, कंचित व्यवस्था कोई व्यवस्था, परिकल्पयत माने कीजिए, कृपया माने ऐसा। तस्याम रात्रौ तस्य स्वप्ने प्रत्यक्षीभूय भगवान अवदत इति। तस्याम माने उसी, रात्रो माने रात्रि में, तस्य माने उसके, स्वप्न में, प्रत्यक्षीभूय भगवान प्रत्यक्ष हुए और अवदत माने बोले। क्या बोले? शिलानोदनम कुरु तस्य गृहस्य समीपे काचित महाशिला आसीत। कह रहे हैं शिला को उठाओ, शिला को उठाने का कार्य करो। तस्य गृह से, उसके घर के समीप में काचित कोई महाशिला आसीत माने थी, उसके घर के समीप में कोई महाशिला थी। सह निर्धनः तस्य नोदनम आरब्धवान। स निर्धना, उस निर्धन ने, तस्या माने उस शिला के लिए, नोदनम माने उठाने का, हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। शिला तो महाकारा आसीत। शिला तो महाकारा माने बहुत बड़ी, आसीत माने थी। अतः सह ता कंपयितुम अपि न शक्तवान। अतः इसलिए वह ता माने उस शिला के लिए, कंपयितुम माने हिलाने के लिए भी शक्तवान नहीं था, हिला भी नहीं सका। तथापि भगवतः आदेशं पालयितुम इच्छन सह स्वस्य प्रयत्नं न परित्यक्तवान। तथापि फिर भी भगवतः माने भगवान के आदेशं पालयितुम, आदेश पालन के लिए, इच्छन माने इच्छा वाला, सह स्वस्य वह अपने प्रयत्न को, न परित्यक्तवान माने नहीं त्यागा उसने। एवं कानिचन दिनानि गतानि, इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए और जनः तस्य प्रयत्नं दृष्ट्वा उपहासवचनानि उक्तवन्तः। तो लोगों ने तस्य माने उसके, उस प्रयत्न को, दृष्ट्वा माने देख करके उपहासवचनानि उक्तवन्तः, उसको उपहास भरे वचन कहे या उपहास उसका किया। ताम महाशिलाः कंपयितुम अपि न शक्नोति भवान। ताम माने उस महाशिला माने महाशिला को, कंपयितुम माने हिलाने के लिए, अपि माने भी, न शक्नोति माने नहीं सकते हो, भगवान माने आपके, उस महाशिला को तुम हिला भी नहीं सकते हो। एतस्याः नोदने प्रवृत्तः भवान मूर्खः एव। एतस्याः इसके लिए, नोदने माने हटाने के लिए प्रवृत्त हो तुम, प्रवृत्तः माने प्रवृत्त हो, भवान मूर्खः एव, तुम मूर्ख ही हो। इति एतत् श्रुत्वा अपि निर्धनः स्वस्य प्रयत्नं तु न परित्यक्तवान। एतत् इति, यह सब कुछ सुनकर के भी निर्धना व निर्धन
स्वस्थ माने अपने, प्रयत्न माने प्रयत्न को, तो न प्रत्यक्तवान माने उसको अपने जो प्रयत्न था उसको नहीं छोड़ रहा था, नहीं छोड़ा। एवं एव इस प्रकार से मासत्रयम अतीतम, कितने 3 मास व्यतीत हो गए। तदीयः शिला नोदनम प्रयत्नम, तदीया शिला, तदीय माने वह तब शिला का नोदनम प्रयत्नम माने उसका जो प्रयत्न था, शिला नहीं हिली उससे, तू व्यर्थ हमारे व्यर्थ एव आसित माने था। तो शिला को हटाने का जो उसका प्रयत्न था वह तो व्यर्थ ही था। अतः सह नितराम खिन्नः, अतः इसलिए वह बहुत ज़्यादा खिन्न माने दुखी था। स्वस्य अपने दौर्भाग्यम स्मरण, अपने दुर्भाग्य को स्मरण करता हुआ, एकदा माने एक बार, सह निद्राम अकरोत्, तो वह निद्रा सो रहा था। फिर सोते हुए क्या हुआ, तस्य स्वप्ने देव पुनः प्रत्यक्षम अभवत्, तस्य माने उसके, स्वप्ने माने स्वप्न में, देव माने वही देव माने भगवान, पुनः माने दोबारा प्रत्यक्ष हुए, प्रत्यक्ष अवत माने प्रत्यक्ष हुए। अब देखो क्या कहते हैं वो, प्रत्यक्ष हुए। तम दृष्ट्वा स निर्धनः, उस तम माने उसको, दृष्टवा माने देखकर, उनको माने उन भगवान को देख करके, सा निर्धन व निर्धन, देव व्यर्थ कार्ये भवता अहम योजिता, कहने व्यर्थ कार्य माने व्यर्थ कार्य में, भवता माने आपने, अहम माने मुझको, योजिता माने लगा दिया, आपने मुझे व्यर्थ कार्य में लगाया। तत्कृतवता मया, उस कार्य को करते हुए, मया माने मेरी, उपहास पात्रता प्राप्ता, उपहास का मैं पात्र भी बना हूँ। इति अवदत् माने इस प्रकार उसने कहा, उसने भगवान जी से कहा कि आपने मुझे व्यर्थ के कार्य में लगा दिया, इस कार्य को करते हुए एक तो मैं उपहास का पात्र बना। तदा देव उक्तवान, तदा माने तब, देव माने भगवान माने देव, उक्तवान माने बोले, भो हो, अरे भवतः परिश्रमः व्यर्था नः, तुम्हारा परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं है। अतः अलम चिंतया, इसलिए तुम चिंता मत करो। तदा क्रुद्धा निर्धनः अवदत्, तदा माने तब, क्रुद्धा माने क्रुद्ध, निर्धनः माने निर्धन, अवदत् माने बोला, तब वह क्रुद्ध निर्धन बोला, मया द्वित्रान मासान यावत शिलानोदनम कृतम, कि मुझे क्या नाम 2-3 महीने हो गए हैं, 2-3 महीने से मैं शिला को हटा रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, किंतु शिला न अकंपत अपि, लेकिन जो शिला है, शिला तो अपनी जगह से हिली भी नहीं है। ताम न उक्तम नोत्तुम मया कृतः प्रयासा किम व्यर्थः न, और ताम माने उसको, जब मैं हिला नहीं पाया हूँ तो क्या मेरा जो कार्य प्रयास है वो व्यर्थ नहीं है। इति माने इस प्रकार, सा मा शिला भवतः कंपयितुम न शक्या इति अहम जानामि एव, सा महाशिला, वह महाशिला, भवता माने आपसे, कंपयितुम माने हिलाने के लिए, न शक्या माने नहीं ला सकते थे, इति माने यह अहम जानामि एव, यह तो मैं जानता ही हूँ। तो नोदनात्, न हिलाने से, शिला लवमात्रेणापि न अकंपत इति तु सत्यम, कहें उसको हिलाने से शिला तो एक पल भी नहीं, एक लवमात्र भी नहीं हिली है, ये तो सत्य है। किंतु मासत्रयम यावत भवतः यह नोदन प्रयासा कृतः, ततः भवतः हस्ताओ पादौ स्नायवश्च शक्तियुक्ता जाता है, कहें 3 मास तक तुमने उसको हटाया, वो हटी नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस कार्य को करते हुए क्या हुआ, तुम्हारे ततः भवतः माने आपके हाथ और पैर स्नायु से शक्ति से युक्त हो गए, मैं आप में ताकत आ गई है उस कार्य को करते करते, माने आपका व्यायाम पूरा हुआ है। आपसे व्यायाम करवाना था, लेटे लेटे व्यायाम आपका नहीं होता, इसलिए आपको अब हाथ पैरों में शक्ति आ गई है। भवता दृढ़ कायता प्राप्ता, और आप दृढ़ काय प्राप्त थे, इसलिए आपसे ये कार्य किया गया, दृढ़ काय। अतः यत् किमपि कार्यम कर्तुम समर्थः भवान, अतः माने अब, इसलिए यत् माने जो कुछ भी, जो कार्य तुम करना चाहते हो, तुम उस कार्य को करने में समर्थ हो सकते हो। अब तुम में ताकत आ गई है तुम्हारे शरीर में, अब तुम दुर्बल नहीं रहे हो, तो अब तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। तो मया एतद एव इष्टम, मेरा द्वारा बस इतना ही इष्ट था, मैं यही चाहता था, ना तो शिलायाः अपसारणम इति अवदत्, लेकिन शिला को सरकाना ये मैं नहीं चाहता था, मेरा केवल इतना चाहना था कि तुम्हारे हाथ पैरों में शक्ति आ जाए।
इति अवदत्, ऐसा बोल करके भगवान ने ऐसा बोला और वो चले गए। ठीक है, ऐसा बोल भगवान ने क्या कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम्हें जो शिला है वह हिलाना हमारा काम नहीं था, हटवाना काम नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम जो दुर्बल काय हो, तो तुम जब हाथ पैर चलाओगे तो तुम्हारे हाथ पैर में शक्ति आएगी। तो आप शक्ति आ चुकी है, अब तुम जो कार्य करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 121। सह नितराम खिन्नः इति वाक्ये नितराम इति अव्ययस्य कः अर्थः। कहना है सह नितराम, वह नितराम, खिन्नः माने खिन्न था। इस इति वाक्ये, इस वाक्य में नितराम जो शब्द अव्यय शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है। नितराम माने सर्वदा, कदाचित, अत्यंतम अथवा सहसा। क्या अर्थ है। तो नितराम का अर्थ है नितराम बहुत ज़्यादा, अधिक माने अत्यंतम, सर्वदा नहीं है, कदाचित भी नहीं है, अत्यंतम है, सहसा भी नहीं है। तो 121 का विकल्प हमारा तीसरा सही उत्तर है। क्या है तीसरा विकल्प, अत्यंतम। नितराम माने होता है, नितराम का अर्थ है नितराम, अत्यंत माने बहुत अधिक। ठीक, नितराम का बहुत अधिक। ठीक, बहुत अधिक ज़्यादा खिन्न था वो। अगला प्रश्न, अलम चिंतया इति वाक्य से अभिप्रायः। अलम चिंतया, चिंता ना करो, इति वाक्य से, इस वाक्य का अभिप्राय माने अभिप्राय क्या है। चिंताम ना कुरु, चिंताम कुरु, व्यर्थ चिंताम कुरु, चिंता अलंकार सदृशी अस्ति। तो इसका उत्तर होगा अलम चिंतया माने, अलम माने नहीं करो, चिंतया माने चिंता, चिंताम ना करो, चिंता ना करो, चिंताम कुरु, व्यर्थ चिंताम कुरु, ये सब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन पहला सही उत्तर है, चिंताम ना कुरु। अलम चिंतया का अर्थ है चिंताम ना कुरु, चिंता ना करो, चिंता ना करो। दुर्बलकायः मनुष्यः कथम आसीत्। दुर्बलकाय मनुष्य कथम आसीत् माने क्यों था। धनकः, निर्धनः, बुद्धिमान, गुणी। माने वो कैसा था, जो दुर्बल का व्यक्ति था वो धनी था, निर्धन था, बुद्धिमान था या गुणी था। तो इसका ऑप्शन वो धनिक नहीं था, कैसा था, निर्धन था, बुद्धिमान भी नहीं था और गुणी भी नहीं था। क्या था, वह निर्धन था। 123 का विकल्प दूसरा हमारा सही उत्तर है। क्या था, दुर्बल का जो मनुष्य था वह कैसा था, वह निर्धन था, गरीब था और दुर्बल भी था वो। तो 123 का विकल्प हमारा दूसरा सही उत्तर है। 124 भगवतः आदेशेन दुर्बलकाय मनुष्यः कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत्। भगवान के आदेश से दुर्बलकाय मनुष्य, जो दुर्बलकाय मनुष्य था वो कति दिनानि माने कितने दिनों तक शिलानोदनम अकरोत्, शिला को हटाने का प्रयत्न करता रहा। वो मासम यावत, मासद्वयम यावत, मासत्रयम यावत, सप्ताहम यावत। तो कितने मास तक, मासम यावत नहीं है, मासद्वयम 2 मास भी नहीं है, मासम त्रयम कितने, मासत्रयम 3 महीने तक। वो 3 महीने तक उसी कार्य में लगा रहा। ठीक है, तो 3 महीने तक लगा, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। तो 124 का प्रश्न 124 का तीसरा विकल्प मासत्रयम यावत, 3 महीने तक वो शिला ओदन का कार्य करता रहा, लेकिन वो नहीं हिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। दुर्बल जनेन शिलानोदन कार्यम कारयता भगवता किम अभीष्टमासीत्। दुर्बल जनेन, दुर्बल लोगों से शिलानोदनम कार्यम, शिलानोदन करते हुए कारयता भगवता किम अभीष्टम, भगवान का क्या उद्देश्य था, क्या चाहते थे भगवान कि दुर्बल व्यक्ति से शिला कार्य जो करवाया। तो दुर्बल जनस्य धनागमः भवेत् इति, शिलायाम अपसारणम भवेत् इति, शिलाकंपनम भवेत् इति, दुर्बला शक्तियुक्ता स्यात् इति। तो जो भगवान ने उनको जब कहा कि तुम इस शिला को हटाओ, उनका सीधा एक ही उद्देश्य था
कि जब व्यक्ति लेटा है या वो दुर्बल है तो जब वो हाथ पैर चलाएगा, भगवान ने ऐसे उनसे कहा कि कुछ मिल सकता है, वो उस लालच में उन्होंने रोज़ उससे मेहनत की, रोज़ मेहनत की, तो करते करते 3 महीने बीत गए तो उनके शरीर हाथ पैरों में शक्ति आ गई। तो क्या था, दुर्बल को धन का आगम नहीं था, अपसारण नहीं था शिला का, शिला कंपनम भवेत नहीं, ये भी नहीं था। क्या था, दुर्बल शक्ति युक्त था, दुर्बल को शक्ति युक्त सात शक्ति युक्त बनाना था, इसलिए क्या नाम उन्होंने शिला हटवाई थी। ठीक है, यही इनकी इच्छा थी कि दुर्बल शक्ति युक्त हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर है 125 का। ठीक, आगे चलते हैं। 126, शक्तिहीनता कारणतः सह दुर्बलः किम न प्राप्नोति स्म। शक्तिहीनता कारण से, शक्तिहीन होने के कारण से वह दुर्बल क्या प्राप्त नहीं करता था? तो धनम, भृत्यकार्यम, आशीर्वादम, जन अपवादम। तो 126, तो 126 जो है वो कह रहा है कि क्या प्राप्त नहीं करता था? धन, धन भी नहीं है। भृत्य कार्य, जो जो अपना कार्य करता है, भृत्य कार्य जो कार्य करता था वो कार्य उसको प्राप्त नहीं होता दुर्बल होने के कारण। ठीक है, आशीर्वाद भी नहीं है, जनापाद भी नहीं है, क्या है? भृत्य कार्यम। तो 126 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। भृत्य कार्य जो था, जो अपना कार्य करता था नौकरी चाकरी का, वह कार्य उसको भी प्राप्त नहीं होता था क्योंकि वो दुर्बल था इसलिए। तो 126 का दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 127, निर्धनः इति पदस्य विग्रह कथम स्यात्। निर्धन, इस पद का विग्रह कैसे हुआ है, कैसे होगा? तो नास्ति धनम, क्या होगा? नास्ति धनम या निशेषेण धनम यस्य सः, यह निर्गतम धनम यस्य सः, या निरस्तम धनम। तो नास्ति धनम, धन नहीं है, ये नहीं है। ठीक, निशेषेण, शेष नहीं है धन जैसे जैसे के पास, ये भी नहीं है। निर्गतः धनम यस्य सः, निर्गतः माने निकल गया है, धन माने धन, यस्य माने जिसका, सः तो धन जिसके पास नहीं है, निकल गया जिसका धन, वह व्यक्ति कौन है? निर्धन। निर्धन का क्या मतलब होगा? निर्गतः धनम यस्य सः, निकल गया है धन जिसका, वह माने जब धन निकल जाएगा तो निर्धन हो जाएगा, बिना धन का रह जाएगा। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा? निर्गतम धनम यस्य सः। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 28, शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्। शिलानोदन, शिला को हटाओ या शिलानोदन करो, शिला को उठाने का कार्य करो। इति, ऐसा, कस्य कृते, किसके लिए? निर्देशः निर्देश आसीत् माने था, ऐसा ये निर्देश किसके लिए था? भगवतः कृते, दुर्बलकाय पुरुषस्य कृते, ग्रामवासीनां कृते, शिलायाः कृते। तो भगवतः कृते क्या भगवान के लिए था? नहीं। दुर्बलकाय पुरुषस्य कृते, दुर्बल का जो व्यक्ति था उसके लिए था? हाँ बिल्कुल था। ग्रामवासीना कृते, नहीं। शिलायाः कृते, इसका भी नहीं है। ठीक है, शिला के लिए भी नहीं था, ग्रामवासियों के लिए भी नहीं था। ठीक है, शिलाया करते माने शिला के लिए, शिला के लिए, ग्रामवासिना माने गांव वालों के लिए। और दुर्बल काय पुरुष, दुर्बल काय जो पुरुष था उसके लिए। ठीक है, दुर्बल काय पुरुष के लिए। तो 128 का दूसरा हमारा सही उत्तर है। क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, दुर्बल काय पुरुषस्य कृते। दुर्बल काय पुरुष का के लिए ये ऐसा निर्देश था, भगवान जी ने निर्देश दिया था कि तुम जाओ उस पत्थर को हटाओ। ठीक, किसके लिए दिया था? दुर्बल काय पुरुष के लिए। अगला पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़िए। अगला पैराग्राफ, अधोलिखितानां प्रश्नानां या गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानां, उससे आधारित जो प्रश्न है, क्या निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके, तद आधारित प्रश्नानां, उसके आधारित प्रश्नों का 129 से लेकर 135 तक है। ठीक है, विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः, विकल्पात्मक उत्तर के लिए उचिततमम उत्तरम चित्वा, उचित उत्तर चुन करके लिखना है। तो क्या है? सह कश्चन लघु कुटुंबः, सह माने वह, कश्चन माने कोई, लघु कुटुंब माने छोटा परिवार है। तस्मिन् पितरौ पुत्रः पुत्री च आसन, तस्मिन् माने उसमें, पितरौ माने माता और पिता, पुत्रः
पुत्र पुत्री चा और पुत्री आसन माने थे। कहें उसमें माता पिता पुत्र और पुत्री थे। एकस्मिन् दिने मध्याह्ने पुत्रः भोजनार्थम गृहम आगतः। एकस्मिन् दिने एक दिन, मध्याह्ने माने दोपहर के समय में, पुत्रः माने पुत्र, भोजनार्थम भोजन के लिए, गृहम आगता घर आया। एक दिन मध्याह्न में पुत्र भोजन के लिए घर पर आया। माता जलचषकम स्थालिकाम चा स्थाप्य अन्न सारम चा परिवेशत। कहने माता ने क्या किया, जलचषकम माने जल का जो गिलास था वो, स्थालिका माने और थाली, स्थाप्य माने रख करके, अन्न सारम माने अन्न को, उसमें खाना को परोस करके, परिवेशत माने परोसा, उसको दिया। तो पुत्रः कवल मात्रम खादित्वा जननीम अगरहत अम्ब। कह रहे हैं कि पुत्र हमारे पुत्र ने कवल मात्र माने एक ग्रास, एक कौरा कह लो, एक ग्रास, एक कौल केवल खाद्य तो माने खा करके, जननीम अगरहत, जननी पर बहुत तेज से माने गुस्से में आकर के बोला, अम्ब किम इदम, क्या है ये, सारा संपूर्ण लवणमय, संपूर्ण सार, ये जितना आपने खाना बनाया है ये तुम्हें बहुत अधिक इसमें लवण है, नमक है, इतना नमक है। एतत् खादितुम कथम शक्यते, एतत् माने यह, खादितुम माने खाने के लिए कैसे इसको खा सकते हैं, इसमें इतना नमक है, इसको खा कैसे सकते हैं। मह्यम भोजनम मास्तु, मह्यम माने मुझे, भोजनम माने भोजन, मास्तु माने नहीं चाहिए, और गतवान माने निकल गया। वो गुस्से में इतना कह करके कि मुझे भोजन नहीं चाहिए, और वो निकल गया। मातरम भर्त्यमान एव सह कोपेन गृहात बहि सायं ज्वलन समय, ज्वालन समय अभवत। और मातरम भृत्यमान, माता को सुना करके गुस्से में एव ही, वह गुस्से में ही क्या हुआ, कोप में ही गृहात, घर से बाहर चला गया। और सायं माने शाम को, दीप ज्वालन समय, दीप जलने के समय हो गया। तथापि माने फिर भी, सह युवा पुत्रः गृहम न आगतः, उसका जो जवान पुत्र था वह गृहम न आगतः माने घर नहीं आया। रात्रौ 8 समये आगतः, सह हस्तपादं प्राक्षल्य दूरदर्शनस्य पुरतः आसन्दे उपाविशत। कह रहे हैं कि रात्रि में 8 समय, 8 बजे के समय में, आगतः माने आकर के, सह माने उसने, हस्तपादम प्राक्षाल्य, हाथ और पैर को धो करके, दूरदर्शनस्य पुरतः, दूरदर्शन के सामने, आसन्दे उपाविशत, आसन पर बैठ करके, हस्तेन नियंत्रकम गृहीत्वा, और हाथ में नियंत्रकम माने जो रिमोट था उसको लेकर के, निमेषाभ्यंतरम, कुछ समय में ही, पिता पुत्र से समीपम आगतः, भाई वो बैठा ही था उस पर, आसन पर, रिमोट लेकर हाथ में, तो कुछ ही समय में उसके पिता भी उसके समीप में आगता माने आ गए। तम दृष्ट्वा पुत्रः चिंतितवान, उनको देख करके पुत्र हमारे पुत्र सुचिंतित माने सोचने लगा, किम इदम पिता मम समीपे एव आगच्छति, माने किम माने क्या, इदम माने यह, पिता माने पिता, मम समीपे मेरे समीप में ही, आगच्छति माने आए हैं, माने आ गए, मेरे पिता कि मेरे समीप में ही क्यों आ गए हैं, ऐसा ये सोचता है। एतावत् पर्यंतम, इतने समय के बाद, एक बार भी जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह, और एक बार भी, इतना समय बीतने पर भी, एतावत् पर्यंतम, इतने पर भी इन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, मेरे साथ एक शब्द भी ना बोले। इदानीम मम गर्हितुम एव आगच्छन स्यात् प्रायः सः, इदानीम अब, माम माने मुझे, गर्हितम माने कुछ कहने से ही, आगच्छन माने आए हुए, प्रायः सः माने उन्होंने, परंतु अनवरत वदनस्य, परंतु अवनत माने नीचे झुकाए हुए, वदनस्य माने मुख वाले, पुत्र के पार्श्वे उपविशन, पास में बैठ करके, पिता प्रावोचत, पिता ने कहा, परंतु अवनत माने नीचे झुकाए हुए, मुंह को नीचे झुकाए बैठे हुए, पुत्र के समीप जाकर के पिता ने कहा, वत्स भवान मध्याह्ने भोजनम कृतवान ननु, आप, भवान माने आपने, मध्याह्ने माने दोपहर में भोजन किया। वत्स भवंतम एव अहम पृच्छामि, कि पुत्र, भवंतम माने आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आपने भोजन किया। ठीक है, आगे देखो। भवान मध्याह्ने भोजनम कृतवान किम, कि आपने मध्याह्न में
क्या आपने मध्याह्न में भोजन किया है? आम, हाँ। किंचित दुक्षतया अवदत पुत्रः, मैं किंचित माने दुक्षतया माने बोले रूखेपन से उसने पुत्र बोला, कि कुछ रूखेपन से पुत्र बोला, क्या बोला? आम माने हाँ किया है। कुत्र माने, तो पिता पूछते हैं कुत्र, कहाँ किया है? मृदु स्वरेण एव अपृच्छत पिता, पिता ने फिर मीठे स्वर में ही पृच्छत, क्या पूछा? पिता ने फिर बड़े प्यार से उसे पूछा, मम सुहृदः, तो उसके पिता ने क्या पूछा? कि कहाँ किया है भोजन? ठीक है, तो मम सुहृदः मम उपहार मंदिरम नीत्वा भोजनम कारितवन्तः, कह रहे हैं मम सुहृदः, मेरे जो मित्र हैं मुझको उपहार मंदिरम माने रेस्टोरेंट में, एक होटल में ले गए, ले जा करके भोजनम कारितवन्तः माने भोजन कराया, कि मेरे मित्रों ने मुझे ले जा करके एक रेस्टोरेंट में भोजन करवाया है। किंचिदपि अविचलितः सन पुत्रः उक्तवान, कुछ भी अविचलित सन, वह पुत्र से उक्तवान ने कहा कि सुष्ट पुत्र, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सुष्ट पुत्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भवान भोजनम कर्तुम इच्छति चेत भवता समग्रे अपि विश्वे गृहाणि प्राप्येरन, कहें भवान भोजनम कर्तुम, तुम्हारे भोजन के लिए इच्छा होने पर, तुम भोजन की जब इच्छा चाहोगे, खाना चाहोगे, करना चाहोगे, तब भवताम समर्थे समग्रे, तुम्हारे सामने, अपि माने भी, तुम्हारे सामने भी विश्व में गृहाणि, घर प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि तुम अगर भोजन करना चाहोगे तो संसार में तुम्हें भोजन की कमी नहीं है, तुम किसी भी घर में जाके भोजन कर सकते हो। तत्र ते तुभ्यम स्वादु भोजनम अपि ददयुः, तत्र माने वहाँ, ते तुम्हारे लिए स्वादपूर्वक भोजन भी मिल जाएगा। परंतु भवतः मात्रे अस्माकं गृहमेव प्रपंचः, परंतु जो आपकी जो माता है, माता से हमारे घर में ही भोजन मिलता है। तस्याः लोके अहम भवान भवतः अनुजा च एव वसामः, उसका, तस्याः माने उसके, लोके माने संसार में, अहम माने मैं, भवान माने आप, भवतः अनुजा माने तुम्हारी जो बहन है वह, एव माने ही, वसामः माने रहती है, और उसका जो संसार है वह मुझ में, तुम में और तुम्हारी छोटी बहन में है। अस्माकं त्रयाणाम हितम एव तस्याः लक्ष्यम, अस्माकं माने हमारे, त्रयाणाम माने तीनों का, हम तीनों का ही हित में ही, तस्याः लक्ष्यम उसका लक्ष्य है, कि हम तीनों का ही हित हो, ऐसा तुम्हारी माता का केवल लक्ष्य है, और हम तीनों ही उनके संसार हैं। भवता भोजनम न कृतम इत्यतः सह एतावत् पर्यंतम बिंदु मात्रम जलम अपि न स्वीकृतवती, कि भवता भोजनम न कृतम, तुमने भोजन, आपने भोजन नहीं किया है, इत्यतः इसलिए, सा उसने, एतावत् पर्यंतम इतना समय बीत जाने पर भी, बिंदु मात्र जलम अपिना, बिंदु मात्र जल भी, न स्वीकृतवती माने नहीं पिया है। ये जब तुमने भोजन नहीं किया है इसलिए उन इतना समय बीतने पर उन्हें एक बूंद जल भी नहीं पिया है। इतोपि, इससे भी, तस्या मनः परितपत अस्ति, इससे उनका मन को कितनी दुख होगा। अद्य मया किम कृतम, आज मैं क्या करूं। पाक समये मम अवधानम कुत्र अगच्छत, पाक के समय में, भोजन के समय में, मम अवधानम मेरा अवधान कहाँ गया था। मम अजागरूकता कारणतः सारा लवणमया जाता, मम मेरे अजागरूकता, मैं जागरूक नहीं हो सकी, मैं ध्यान नहीं दिया, इस कारण से लवण ज़्यादा हो गया। तदर्थम पुत्रः किंचिदपि न भुक्तवान, इसलिए पुत्रः मन पिता, मेरे पुत्र ने कुछ भी नहीं खाया है। सह कुत्र गतमान स्यात्, और वो कहाँ चला गया, ये सोचती सोचती क्षुत पिपासा निवारणार्थम सह कीदृशम कष्टम, तो उसने प्यास में को भी, भूख प्यास को छोड़ दिया है, और किमदृशम, किस प्रकार से ये कष्ट दे रही है। अनुभूतवान माने वह खुद भी उसका अनुभव कर रही है, कि वो उसने अपने आप को कष्ट देना शुरू कर दिया, कि मेरी थोड़ी गलती से नमक अधिक हो गया है और मेरे पुत्र ने भोजन नहीं किया है, इसलिए वो खुद को भी कोस रही है। अनुभूतवान स्यात् इति न ज्ञायते, यह शायद तुम नहीं जानते हो। इति उक्तवान पिता, ऐसा पिता ने कहा। पिता ने ये सारी बातें पिता अपने पुत्र को बता रहा है कि तुम्हारी माँ ने इस प्रकार से भोजन, जब तुम चले गए तो उन्हें पानी तक नहीं पिया है, और अपने आप को कोसे पड़ी हैं कि नमक ज़्यादा होने के कारण मेरी गलती से, और मेरे पुत्र ने भोजन नहीं किया। ये सब बात पिता बता रहा है। पितु हृदय स्पर्शिनी वाणी श्रुत्वा, पिता की हृदय स्पर्शिनी जो वाणी थी उसको सुन करके पुत्र आत्मावलोकनम अकरोत्, पुत्र ने आत्मा का, अपने आप का अवलोकन किया। ततः सावधानतया उत्थाय,
और वह सावधानी से उत्थाय माने उठ करके उठने के लिए शनैः शनैः जननीत्र्याः समीपम अगच्छत्। धीरे धीरे वह अपनी माता के समीप आया। सा म्लानवदना खिन्ना च भूत्वा उपविष्टवती आसीत्। वह मिलान बदन बड़े दुखी मन से और खिन्न होकर के भूत्वा खिन्न होकर के उपविष्टा माने बैठी थी। तत्र वहाँ बैठी हुई थी। पुत्रः विनयेन ताम उपसर्प्य मृदुमधुरेण मंद्रस्वरेण अकथयत अम्ब। तब पुत्र ने विनय पूर्वक उसके पास जाकर के मधुर स्वर से कहा, क्या कहा कि माँ महती बुभुक्षा, मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा ने, मेरे लिए बहुत भूख लगी है। किम ना परिवेशयसि अवलंबनेन, क्या मुझे खाना नहीं दिया जाएगा? इस प्रकार से उसने कहा। और ठीक, इससे संबंधित आगे जो प्रश्न है वह शुरू करते हैं। यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपाविशत तदा पुत्रः कीदृशः आसीत्। जब पिता पुत्र के पास गए, उपाविशत बैठे, तदा पुत्रः कीदृशः आसीत्, तब पुत्र कैसा था, किस प्रकार से बैठा हुआ था? अधोमुखः ऊर्ध्वमुखः हर्षितः दुखितः। तो अधोमुख था, ऊर्ध्वमुख था, हर्षित था या दुखी था? तो क्या था? अवनत वदना, अवनत माने नीचे, अधोमुखी। कैसा था? अधोमुख था। ऊर्ध्व नहीं था, हर्षित नहीं था और दुखित भी नहीं था। कैसा था? अधोमुख। 29 का ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर है। कैसा? अधोमुखा, नीचे को मुख करके बैठा हुआ था। तो 29 का पहला ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, पुत्रः भोजनम न कृतवान। पुत्र ने भोजन नहीं किया। इत्यतः, इससे माता कीदृशी आसीत्, माता किस प्रकार की हो गई थी? तो संतुष्टा सती स्वकार्ये निमग्ना आसीत्। संतुष्ट होकर के वह अपने कार्य में निमग्न थी, लगी हुई थी। जलमपि न पीत्वा आसीत्, जल भी न पीकर रही हुई थी। या दूरदर्शनम पश्यन्ती आसीत्, या दूरदर्शन देख रही थी। या पुत्रीं प्रतिम चा तर्जयन्ती आसीत्, पुत्री और पति को भी तर्जयंती माने खिला रही थी या बातें कर रही थी उनसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संतुष्टः सती कार्ये निमग्नः आसीत्, तो संतुष्ट नहीं थी। जलमपि न पीत्वा आसीत्, जल भी न पी करके पिए हुई थी, उसने जल भी नहीं पिया था। तो ऑप्शन नंबर 130 का क्या था? माता ने जल भी नहीं पिया था, न दूरदर्शन के पास थी, न पिता पुत्री के पास में बैठी हुई थी या बातें कर रही थी। ठीक है, तो क्या है? 130 का ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर है। क्या है? जलमपि न पीत्वा आसीत्। आसीत् माने थी, न पीत्वा ने पी करके, जल माने जल भी पिए हुए नहीं थी। पूरे दिन से वो बिना जल पिए रह रही थी। ठीक, आगे चलते हैं। अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचारः प्राचलत्। आज मया माने मैं, मुझे, किम कृतम किसके लिए, इति कस्य यह किसके मन में विचार प्रचलत? मातुः पुत्रस्य पितुः अनुजायाः, कि आज मैंने ये क्या कर दिया। ऐसे मन में विचार किसके चल रहे थे? माता के चल रहे थे, पुत्र के चल रहे थे, पिता के चल रहे थे, या अनुजाया माने उसकी बहन के चल रहे थे। तो माता बार बार अपने आप को कोस रही थी कि आज हमने से क्या गलती हो गई है कि आज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि मेरे मन में ऐसे विचार ये चल रहे थे। मुझसे ऐसे ये गलती कैसे हो गई? ऐसे विचार माता के मन में चल रहे थे, तो पुत्र के मन में नहीं चल रहे थे, पिता के भी नहीं चल रहे थे, अनुजाया के भी नहीं चल रहे थे। किसके चल रहे थे? माता के। माता बाबा सोच रही थी आज मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमारा पुत्र पूरा दिन से भूखा हुआ है। ये सब चल रहे थे। ठीक है, 132 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। भोक्तुम। भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। भोक्तुम खाने की इच्छा है, इत्यर्थे इस अर्थ में किम पदम कौन सा पद अत्र प्रयुक्तम। यहाँ मगर भोक्तुम इच्छा, भोक्तुम इच्छा के लिए यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त किया गया ये कह रहा है। भोक्तुम माने खाने की इच्छा है, भोजन की इच्छा है। ठीक है, तो भोजन इच्छा, पिपासा, क्षुत, बुभुक्षा। तो क्या है? भोक्तुम इच्छा। 133
133 का क्या है? बुभुक्षा माने भोक्तुम माने भोजन करने की इच्छा है, बुभुक्षा माने बहुत भूख लगी हुई है, तो भोजन इच्छा नहीं होगा, क्या होगा? बुभुक्षा। भाई इसमें का प्रयुक्त हुआ है? तो बुभुक्षा प्रयुक्त हुआ है, भोजन इच्छा नहीं हुआ है, पिपासा भी नहीं हुआ है, क्षुत भी नहीं हुआ, क्या हुआ? बुभुक्षा। उसने कहा कि माता मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाइए। लास्ट में जो वो कह रहा है बुभुक्षा शब्द आया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर है। क्या है? चौथा हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 134 जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाक्ये उल्लिखितम। कहें बोलोगे भी नहीं उनके द्वारा, तेन न कृतम उसके द्वारा, मया माने मुझसे, मेरे साथ। कहें मेरे साथ तो क्या कर्तृवाच्य में है, भाववाच्य में है, कर्मवाच्य में है या कर्म कर्तृवाच्य में है? जल्पनादिकम माने बोलचाल भी, तेन माने उसके द्वारा, न कृतम माने नहीं की गई, मया सह मेरे साथ। मेरे साथ वह एक मिनट बोला भी नहीं या बोले भी नहीं। ठीक है, तो 134 जो है, 134 का क्या है? कर्मवाच्य में है। ये कैस में है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में है, कर्म कर्तृवाच्य नहीं है, भाववाच्य भी नहीं है और कर्तृवाच्य भी नहीं है। क्या है? कर्मवाच्य। तो 134 का हमारा प्रश्न नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर है। ठीक, कर्मवाच्य में। 135 गृहे भोजनम न खादित्वा कहा बहि अगच्छत। गृह माने घर में, भोजन न खा करके, कहा माने कौन, बहि माने बाहर, अगच्छत माने चला गया। पिता चले गए, पुत्रः चला गया, पुत्री या माता, कौन चला गया? तो पिता नहीं गए, पुत्री भी नहीं गई, माता भी नहीं गई, कौन गया? पुत्रः। पुत्र बिना खाए घर से बाहर चला गया। 135 का ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही उत्तर है। क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। पुत्र जो था बिना खाए ही घर से बाहर चला गया, पुत्र ने। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। बालस्य माने बालक के भाषा अधिग्रहण में निम्नलिखित में से कस्य भूमिका, किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक की है, परिवारस्य है, विद्यालयस्य है, प्रसार माध्यमस्य है। या बालक में भाषा अधिग्रहण की जो क्षमता वो है, भूमिका है, सबसे अधिक किसकी है? तो किसकी होगी? तो बालक, भाई जो बालक है जिस समय छोटा होता है तो बालक भाई जब विद्यालय में नहीं जाता है तो परिवार से ही भाषा का सीखता है कि पिता कौन है, माता कौन है, भाई कौन है, बोलना चालना सब किससे सीखता है? वो अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, तो किसकी महत्व ज़्यादा होगा? महत्वपूर्ण कौन होगा? परिवार। बालक के भाषा अध्ययन की जो भूमिका है, भूमिका निम्नलिखित में से जो भूमिका है सबसे ज़्यादा किसकी होगी? परिवार की होगी बालक में। ठीक है, शिक्षक की नहीं है, विद्यालय की नहीं है और प्रसार माध्यम की भी नहीं है। किसकी होगी? परिवार की होगी, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार के साथ संपर्क में ही आता है, माता के संपर्क में। तभी कहा गया है कि माता सबसे प्रथम गुरु जो बालक की होती है वो कौन होती है? माता होती है। तो परिवार जो है, परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है बालक के भाषा अधिग्रहण में। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर है। 137 है व्याकरण नियमानां कंठस्थीकरणं पद्धतेः केंद्रम अस्ति। व्याकरण नियमों के कंठस्थीकरण में, मतलब याद करने की पद्धति में केंद्र कौन है? कुछ संरचनात्मक उपागमः, प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, साहजिकोपागमः। तो ऑप्शन नंबर 137 का जो होगा संरचनात्मकोपागम, ये नहीं है। प्रत्यक्ष पद्धति भी नहीं है। क्या है? व्याकरण अनुवाद पद्धति। व्याकरण से, भाई व्याकरण के नियमों को कैसे सीखेंगे? अनुवाद के द्वारा। जब हम अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में ही हम व्याकरण के नियम लगाएंगे। जैसे कोई कहता है कि आँख से अंधा है, आँख से काना है। ठीक है, तो आँख से काना है, तो वहाँ जब तृतीय व्यक्ति लगेगी अक्षणा काणा, तो ये नियम कौन बताएगा? व्याकरण के जो नियम हैं
वो याद कब होंगे, जब अक्षरा काणा सूत्र बनाएंगे। तो एनांग विकारः सूत्र जब लगेगा तभी सीखेंगे अक्षरा काणा। एनांग विकारा के द्वारा ही हम अक्षरा काणा बनाते हैं। ठीक है, तो व्याकरण के जो अनुवाद की पद्धति है, अनुवाद करेंगे तभी हम व्याकरण के नियमों को सीख पाएंगे। तो व्याकरण के अनुवाद की पद्धति, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर है। भाषायाः अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्णम। भाषायाः अधिगमस्य कृते, भाषा के अधिगम के लिए किम न, क्या नहीं है महत्वपूर्ण, माने महत्वपूर्ण। क्या प्रोत्साहन नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, अधिगम प्रति प्रवृत्ति नहीं है, या अनुवाद नहीं है। तो क्या नहीं है, 138 का जो है अनुवाद, भाषा के अधिगम में भाई प्रोत्साहन तो देना पड़ेगा, ठीक, आत्मविश्वास भी करना पड़ेगा, अधिगम की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, सीखने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी सीखेगा। तो भाषा का जो अधिगम के लिए महत्वपूर्ण क्या नहीं है, अनुवाद महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा राइट आंसर है। ठीक है, चौथा हमारा सही उत्तर है अनुवाद। क्या नहीं है, भाषा के अधिगम के लिए महत्वपूर्ण क्या नहीं है, अनुवाद। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर है 138 का। आगे चलते हैं। 139 लेखनार्थम बालान अध्यापन समये शिक्षक रूपेण भवतः किम करिष्यति। लेखन के लिए बालान माने बालकों में, अध्यापन समय माने अध्यापन के समय में, शिक्षक रूपेण शिक्षक के रूप में भवतः किम करिष्यति, आप क्या करेंगे। बालकों के लिए जो लेखन के लिए बच्चों में जब अध्यापन के समय में आप अगर यदि शिक्षक के रूप में हैं तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषायाः वर्णमालां लेखितुं बालेभ्यः निर्देशं दास्यति। भाषा की वर्णमाला को लिखने के लिए बालकों के लिए निर्देश देंगे। या स्वविचारान लेखितुं बालेभ्यः अवसरं ददास्यति, या अपने विचारों को लिखने के लिए बालकों के लिए क्या अवसर देंगे। या आदौ कंठस्थीकरणं कृत्वा, पहले कंठस्थीकरण करा के मतलब याद करा के, अनंतरम माने बाद में एकम परिच्छेदम, एक परिच्छेद को सुंदर हस्ताक्षर है अपने सुंदर हस्ताक्षरों में अपने हाथ से लिखने के लिए निर्देशम दास्यति, निर्देश देंगे। या कृष्ण फलकतः, जो कृष्ण फलक होता है मतलब स्लेट होती है या शाम्बर कह लो, अक्षराणी अक्षरों को उद्धर्तुम माने उद्धृत करने के लिए, बालेभ्यः बालकों के लिए अवसर दास्यति माने देंगे। तो क्या करेंगे, लिखने के लिए अब बच्चे को सिखाना है तो पहले क्या करेंगे। 139 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, स्वविचारान लेखितुं बालेभ्यः अवसरं दास्यति। 139 का दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्या है, स्वविचारान लेखितुं बालेभ्यः अवसरं दास्यति। ठीक, आगे चलते हैं। 140 छात्राणां कृते एकाम अध्यापन सामग्री अध्ययन सामग्री चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। छात्राणां कृते छात्रों के लिए एकाम अध्ययन सामग्री, एक अध्ययन और अध्यापन सामग्री, चिनोत माने चुनने के लिए, निम्नलिखित में से किम माने क्या, सर्वतो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 140 का जो ऑप्शन नंबर है वो है समीपस्थ विपण्याः उपलब्धि भवेत। समीप में स्थित उपलब्धि भवेत तस्याः सामग्र्याः, उस सामग्री के लिए, और या सा सामग्री मार्गा न स्यात्, या सा सामग्री छात्रैः एव निर्मिता स्यात्, वह सामग्री छात्रों से ही निर्मित होनी चाहिए। या सा सामग्री संदर्भ अनुकूल भवेत तस्याः च संगठित रूपेण प्रयोग क्रियते, वह सामग्री संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए, तस्याः उसके क्या संगठित रूप से उपयोग भी करना चाहिए। ठीक, क्या छात्रों के लिए यदि अध्ययन अध्यापन सामग्री को चुनने की बात आएगी तो निम्नलिखित में क्या चुना जाएगा कि भाई कोई चीज़ हम जब करा रहे हैं तो बच्चों के लिए उस संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए और उसको प्रयोग करना भी सही से आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा राइट आंसर है। पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, क्या है, चौथा आंसर हमारा सही उत्तर है। ठीक, 140 का 141 द्वितीय कक्षायाः केचन छात्राः केषाञ्चन वर्णानाम्
उच्चारणं कर्तुं काठिन्यम अनुभवन्ति। द्वितीय कक्षा के कोई छात्र हैं, केषांचन वर्णानां कुछ वर्णों के लिए उच्चारणं कर्तुं उच्चारण करने के लिए काठिन्यम अनुभवन्ति माने कठिनता का अनुभव करते हैं। तेषां काठिन्य निवारणार्थम उनके कठिनता के निवारण के लिए अधोगत मार्गेषु निम्नलिखित मार्गों में से कः मार्गः सर्वतो प्रभावकारी भवेत्, कौन सा मार्ग सबसे प्रभावकारी होगा। कह रहे हैं कि कक्षा 2 के कुछ छात्र हैं जिनको वर्णों के कुछ वर्णों के उच्चारण में कठिनता हो रही है, तो उनके उस कठिनता को निकालने के लिए, उसकी कठिनता को खत्म करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो मार्ग है सबसे प्रभावकारी है। तो ऑप्शन क्या है, शिक्षिकाः मनुष्यमुखस्य एकां प्रतिकृतिम् उपयुज्य तत्र विशिष्टवर्णस्य विशिष्ट उच्चारण स्थानस्य प्रदर्शनं कुर्यात्। शिक्षिका मनुष्य के मुख का एक प्रतिकृति बनाएगी, उसका उपयोग करेगी और तत्र विशिष्ट वर्ण से वहाँ उस विशिष्ट वर्ण के विशिष्ट उच्चारण के स्थान का प्रदर्शन करेगी। या अन्यानुप्रासित शब्दानाम इव लघु युग्मक कार्यकलापान उपयोगम कुर्यात्। या जो शब्दों के समान ही लघु युग्मक कार्यकलाप, छोटे युग्मित कार्यकलापों का उपयोग करेगी। और सा छात्रान और उस छात्रों के लिए वर्णोच्चारणम कारयेत वर्णोच्चारण कराने के लिए शब्देषु तस्य वर्णस्य अभिज्ञानम न कारयेत, शब्दों में उस वर्ण के अभिज्ञान को कराएगी, मतलब उस शब्दों में उस वर्ण को बार बार ज्ञान कराएगी। या पाठस्य उच्चैः वाचनं कृत्वा पाठ के ऊंचे स्वर में वाचन करके विशिष्ट वर्ण विशिष्ट वर्ण को रेखांकित करके तद विषये विवरणम दद्यात्, और उस विषय का विवरण करेगी, मैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है कि छात्रैः पौनः पुण्येन अभ्यासम अकारयेत्, छात्रों के लिए पुनः बार बार अभ्यास कराएगी। येन तेषां काठिन्य से निवारण भविष्यति, जिससे उनके कठिनता का निवारण हो सके। तो देखिए भाई, अगर कोई आप अध्यापक हैं और कक्षा 2 के बच्चे हैं और उनके लिए क्या नाम उच्चारण में कठिनता है, तो ये क्या करेगी, अन्यान्य क्या करेगा, पहला ऑप्शन इसमें नहीं है, दूसरा पढ़िए देखो, अन्यानुप्रासित शब्दानाम, भाई अन्य जो अनुप्रासित जो शब्द हैं उनको के समान लघु युग्मक कार्यकलापान, छोटे छोटे मिनिमल फेयर एक्टिविटीज़, जो छोटे छोटे कार्यकलाप जो होंगे उनको कराएगी और उनका उपयोग करेगी। और एवं सा छात्रान वर्णोच्चारण कार्यत, और उन छात्रों वर्णों के उच्चारण भी कार्यत माने कराया जाएगा। और शब्देषु तस्य वर्णस्य अभिज्ञानम कार्यत, और शब्दों में उस वर्ण का अभिज्ञान कराया जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। तो 141 का ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 142 का सा पद्धति यस्यां व्याकरण नियमानाम् उपरि प्राधान्येन ध्यानं दीयते अनन्तरं च तद आधारितानाम् उदाहरणानाम् उपरि। कौन सी वह पद्धति है जिसमें व्याकरण नियमों के ऊपर प्राधान्येन ध्यानम, प्रधानता से ध्यान देना चाहिए, और अनंतर माने बाद में चा तद आधारित, उस पर आधारित उदाहरणानाम, उदाहरणों के ऊपर भी। तो क्या कहना है, आगमन विधि है, क्या निगमन विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है, कि वह कौन सी पद्धति है जिसमें व्याकरण के नियमों के ऊपर भी प्रधानता से ध्यान देना चाहिए। 142 जो है वो कहता है कि निगमन विधि कहलाती है, कि आगमन विधि भाई उसमें व्याकरण के नियमों की प्रधानता से ध्यान दिए थे, ये नहीं होगा। व्याकरण नियमानाम उपरि, व्याकरण के नियमों के ऊपर प्राधान्य ध्यान दिए थे, प्रधानता से ध्यान दिया जाएगा, वो निगमन विधि है। क्या है, निगमन विधि। आगमन भी नहीं है, व्याकरण अनुवाद भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या है, निगमन विधि है। 142 का दूसरा आंसर हमारा सही है। 143 विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति, विद्यार्थी भाषायाः माने भाषा का अधिग्रहणं कुर्वन्ति, अधिग्रहण करते हैं। सामाजिक विनिमयात्मक वातावरणे
सामाजिक और विनिमयात्मक वातावरण में भाषायाः व्यवहारं कृत्वा, भाषा का व्यवहार करके। या दूसरा ऑप्शन है भाषायाः संरचनायाः विश्लेषण कृत्वा, भाषा की संरचना का विश्लेषण करके। भाषायाः संरचनायाः विश्लेषण कृत्वा, भाषा की संरचना का विश्लेषण करके। तस्याः भाषायाः साहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा, तस्याः माने उसकी, भाषायाः माने भाषा का, साहित्यस्य माने साहित्य का अध्ययन करके। ऑप्शन नंबर 4 है तस्या भाषायाः प्रयोक्तॄणां संस्कृत विषये ज्ञात्वा, और उसकी भाषा का प्रयोक्तॄणां प्रयोग करके संस्कृत विषय ज्ञात्वा, और संस्कृत विषय में उसको ज्ञात करके। तो 143 जो है वह कहता है कि विद्यार्थियों में भाषा का अधिग्रहण कैसे करना चाहिए, तो सामाजिक विनिमयात्मक वातावरण में और भाषा का व्यवहार करके करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सामाजिक माने सहज रूप से, विनिमयात्मक विनिमय के द्वारा वातावरण में विनिमय का वही आदान प्रदान होना चाहिए, और व्यवहार में भी उस भाषा को लाएंगे तब हम उस भाषा का अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर है। 143 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। ठीक, आगे चलते हैं। 144 है सूक्ष्म मोटर कौशलस्य, सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास का किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति, कौन सा उत्कृष्ट उदाहरण है? बोले आरोहणम है, कूर्दनम है, लेखनम है और पठनम है। कह रहे हैं सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास के लिए कौन सा उत्कृष्ट उदाहरण है? तो आरोहण नहीं है, कूर्दनम भी नहीं है, और लेखन भी नहीं है। ये लेखन है, क्या है? लेखन है। ठीक है, क्या है? सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म मोटर कौशल स्किल्स। ठीक है, उसके लिए क्या है? आरोहण नहीं है, चढ़ना नहीं है, कूदना नहीं है, क्या लिखना है? क्या है? लिखना। उसको लिख कर ही हम सीख सकते हैं। पठन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर है 144 का। आगे चलते हैं। 145 नंबर, शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखित प्रश्नेषु कः प्रश्नः कक्षायाः बहुभाषिकवादस्य प्रोत्साहनं कुर्यात्। शिक्षकेण, शिक्षक के पृष्ठेषु मान पृष्ठ में, निम्नलिखितेषु निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा प्रश्न कक्षायाः कक्षा के बहुभाषिकवादस्य बहुभाषिकवाद का प्रोत्साहन करता है? वायु फुल्लित कियद ऊर्ध्वं दयितुं शक्नुवन्ति, कि वायु से फुलाए गए जो बलून्स हैं उनको उड़ाना। या स्वभाषाया शाकानां नामानि लिखत, और अपनी भाषा के में क्या शाका नाम सब्जियों के नामों को लिखना। या किम भवतः पालित पशु अस्ति, कि क्या आप भवतः माने आपका पालित पशु है। ठीक है, ये बताना। या किम भवान अक्षराणि लिखितवान, क्या आप अक्षर लिख सकते हैं, लिखेंगे इनके द्वारा। कहें कि शिक्षकेण पृष्ठेषु, शिक्षक के पूछने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकवाद को प्रोत्साहन करेगा, या बहुभाषिकवाद का प्रोत्साहन करता है कौन सा प्रश्न? तो कौन सा प्रश्न करेगा? स्वभाषाया शाकानां नामानि लिखत। क्या करेगा? 145 जो है उसका 145 का दूसरा, कि भाई बहुत सी कई भाषाओं के बच्चे उसमें बैठे हुए हैं और बहुभाषावाद के लिए बात कहनी हो तो भाई ये तो कहा जाए कि अपनी भाषाओं में कुछ करिए या अपनी भाषा में कुछ लिखिए। तो यहाँ क्या कहेगा? आप स्वभाषाया शाकानाम, अपनी भाषाओं में जो शाक हैं, जो सब्जियाँ हैं, उनके नाम लिखो। तो जितने बच्चे जिस भाषा के बोलने वाले होंगे अपनी लैंग्वेज के, तो मातृभाषा अपनी अपनी में लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 145 का क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 146 निम्नतर कक्षासु, निम्नतर कक्षा माने सबसे छोटी कक्षाओं में अंत्यानुप्रासिक उपयोगः क्रियत यतः। या निम्नतर सबसे छोटी कक्षाओं में अंत्य अनुप्रासिक वितानाम उपयोगः क्रियेत, तो क्या होगा? तावि विद्यार्थिना। ऑप्शन इसका क्या है? 146 का ऑप्शन नंबर हमारा तावि विद्यार्थी लक्ष्य भाषाम भाषितुम अवसर प्राप्त, उस उनके विद्यार्थियों के द्वारा लक्ष्य भाषाम भाषितुम बोलने के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक, तावि विद्यार्थिनः अनुशासिताः तिष्ठन्ति,
अनुशासित करना चाहिए, ये नहीं है। ताविलक्ष्य भाषा, उस विलक्ष्य भाषा में व्याकरण का अधिगम की सहायता होनी चाहिए, तावि ये भी नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर है। ठीक। एका शिक्षिका कक्षा श्रवण संबंध गतिविधे कारयितुं निश्चयं कृतवती। एक शिक्षिका कक्षायां माने कक्षा में श्रवण संबंधी गतिविधि को करने के लिए निश्चय करती है। सा चर्चा रूपाणां गतिविधीनां योजनां करोति। वह चर्चा रूप से गतिविधि का योजना करती है। और काश्चन गूढ़ प्रश्नान् पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति। और कुछ गूढ़ प्रश्नों को पूछ करके छात्रों को सुनने को नियोजित करती है। तेषां रुचिं चर्चा चा वर्धति। तेषां माने उसमें रुचि और चर्चा को बढ़ाती है। एतः प्रस्तुतयः सन्ति। यह प्रस्तुति क्या कहलाती है? ठीक है। तो 147 का जो है श्रवण पूर्व गतिविधयः, श्रवण समय गतिविधयः, श्रवण पर गतिविधयः और श्रवणांतर गतिविधि। तो गूढ़ प्रश्नों को पूछती है। तो क्या है? श्रवण पूर्व गतिविधया। क्या है? श्रवण से पहले की गतिविधि, सुनने से पहले की गतिविधि। श्रवण समय की नहीं है, श्रवण के बाद की नहीं है। ठीक है। उनकी रुचि में वही रुचि को बढ़ाती है। तो श्रवण से पहले, सुनने से पहले, माने कोई बात कह रही है, अपनी बातों को कहने से पहले उनके ज्ञान को, जो अपनी बात को कहने के लिए, अपनी कथा मतलब अपनी जो बातें कहने के लिए उसे उस प्रसंग से जोड़ती है। तो श्रवण से पूर्व जो गतिविधि होती है, कोई बात बताने से पहले जो गतिविधि है वो श्रवण से पूर्व गतिविधि थी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 147 का पहला सही उत्तर है। 148 भाषा कक्षायां चित्राणां विज्ञापनानां प्रयोग विषये अधोलिखितेषु कः उक्ति न समीचीना। कहना है कि भाषा कक्षायां चित्राणां, भाषा कक्षा में चित्रों के और विज्ञापनों के प्रयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति समीचीन नहीं है? तो 148 का एतेन चित्राणां अवलोकनार्थं बालेभ्यः अवसरः लभ्यते। एतेन इनमें से चित्राणां, चित्रों को अवलोकनार्थम, अवलोकन करने के लिए, बालेभ्यः बालकों के लिए अवसर प्राप्त होता है। या एतेन बालेभ्यः स्वकीयम् अभिव्यक्तिः कर्तुं चित्राणाम् आधारेण लेखितुं च अवसरः लभ्यते। इनमें बालकों के लिए अपने अभिव्यक्ति को करने के लिए, व्यक्त करने के लिए चित्राणाम आधार, चित्र के आधार से लेखितुं, लिखना और अवसर प्राप्त होता है, लिखने का अवसर प्राप्त होता है। या एतेन बालः काल्पनिक जगति तथा च कक्षायां तेषां सर्जनस्य कृतस्थानं प्राप्यते। इससे बालकों के काल्पनिक जगत में तथा कक्षा में उनके सर्जन का, उनके बनाने के लिए क्या स्थान प्राप्त होता है। या ऑप्शन नंबर चौथा है तेन श्रवण कौशलस्य विकासार्थम अवसरः एतेन लभ्यते। उनके लिए क्या, उनके श्रवण कौशल के विकास के लिए अवसर प्राप्त होता है। तो भाषा कक्षा में जो चित्र है वह क्या होता है? श्रवण कौशल के लिए विकास करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर है। 48 का चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। उद्गामी साक्षरतास्तरे अपि लेखन वर्गे स्वीक्रियते। उद्गामी साक्षरता के स्तर में भी लेखन वर्ग में स्वीकार किया है। क्या किया है? अक्षराणाम निर्माणम, शब्दानाम लेखनम, व्याकरणाम निर्माणम और चित्रांकनम। उद्गामी साक्षरता स्तरे, उद्गमित साक्षरता के स्तर में भी लेखन वर्ग में स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया जाता है? तो अक्षरों का निर्माण, ठीक, अक्षरों का निर्माण या शब्दों का लेखना, वाक्यों का निर्माण या चित्रांकन को स्वीकार किया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है? चित्रांकन को स्वीकार किया जाता है। तो अक्षरों के निर्माण को नहीं किया जाता, शब्दों के लेखन को नहीं किया जाता और वाक्यों के निर्माण के लिए भी नहीं किया जाता। किसको? चित्रांकन को किया जाता। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर है 149 का। एक 150 आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। विद्यार्थिनः भाषाया व्यवहारस्य आकलनार्थं निम्नलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णम्। विद्यार्थियों के भाषायाः व्यवहारस्य, भाषा के व्यवहार का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये बताना है।
चिन्हांकन सूची है, मूल्य निर्धारक श्रेणी है, या पत्र का आधान है, या वार्तालाप है। क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों की भाषा के व्यवहार का आकलन करने के लिए, भाषा का व्यवहार कैसा है उसका, तो किसके होगा, चिन्हांकन सूची से होगा, नहीं होगा। किससे होगा, मूल्य निर्धारक श्रेणी से होगा, ऐसे नहीं होगा। पत्राधान, पत्र पोर्टफोलियो, ठीक है, पत्राधान के द्वारा उसका निर्धारण होगा, वार्तालाप से भी नहीं होगा। ठीक है, भाषा भाई बोलना लिखना सब आना चाहिए ना, तो पत्र जब होगा तो पत्र के द्वारा सब कुछ होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर है 150 का। तो ये रहा आज का सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, और प्रीवियस ईयर में दिसंबर 2021 का ये पेपर है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।